परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोल। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। आसन पर आसीन पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्म स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। एक भक्त ने लिखा है, अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। भगवान को क्या चाहिए? भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाएं मेरा बस यही सत्कार है। आप अपने को उनके चरणों में, परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें, यही सबसे बड़ी सेवा होगी, यही सबसे बड़ी भक्ति होगी। एक बार एक माई गुरुदेव के आश्रम में कुब्बा घाट में भजन गा रही थी। भजन भी गा रही थी और आंखों से अश्रुपात भी हो रहा था। गुरुदेव कहते हैं कौन है, कौन है? सेवकगण गए आधी रात को। गुरुदेव कहते हैं ये आवाज कहां से आ रही है? सेवकों ने कहा सरकार ये आवाज गौशाला से आ रही है। कोई माई उधर बैठकर भजन गा रही है। गुरुदेव कहते हैं कि हमें वहां ले चलो। गुरुदेव उधर जाते हैं और जैसे ही जाते हैं तो भक्ति भाव वाली वो माता जी गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करती है और गुरुदेव कहते हैं कि ए माता जी, मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। वो मैया हाथ जोड़कर कहती है कि हे गुरु महाराज, जब अब आपका दर्शन हो ही गया, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि कुछ भी मांग लीजिए। वो भक्तिन माई कहती है कि हे गुरु महाराज,
हमें आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप केवल अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव प्रसन्न हो गए और गुरुदेव प्रसन्न होकर उस भक्तिन माई को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि ए माता जी, आपने बेटा बेटी पोता पोती धन दौलत संसार का कोई वैभव आपने नहीं मांगा है, आपने भक्ति मांगी है। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, 2-4 जन्म नहीं, 10-20 100-50 जन्म नहीं, आपको मैं आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। हम आप भी भक्ति मांगते हैं, किस तरह से मांगना चाहिए? जितने भी संत महापुरुष हुए, भक्त हुए, उनके जीवन चरित्र को पढ़कर, देखकर, सुनकर हम आपको भी सीखना चाहिए। भीतर में उस तरह का भक्ति भाव लाना पड़ेगा और इस भक्ति के बीज का कभी भी विनाश नहीं होता है। भक्ति बीज विनशय नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन ज्यों विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। भक्ति का संस्कार जिनके भीतर पड़ गया है, भक्ति का बीज जिनके भीतर डल गया है, ये भक्ति का संस्कार इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके बाद वाले जन्म में, किसी न किसी जन्म में यह भक्ति का संस्कार भगवान से मिलाकर ही रहेगा। तो जिन लोगों ने भक्ति करने की युक्ति सीख ली है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने युक्ति नहीं सीखा है उन्हें युक्ति सीखकर भक्ति करनी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ठंडी के समय में प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ कष्ट है, परेशानी है। कोई कष्ट परेशानी नहीं है। ये आप इस ज्ञान यज्ञ रूपी कुंभ मेले में बैठकर तप कर रहे हैं, ये तपस्या है। इसको कष्ट मत समझिए, ऐसा मत सोचिए कि हाँ हमें पीड़ा हो रही, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रसन्नता पूर्वक इस कष्ट को सहिए और ऐसे समय में भी बैठकर यहां तप कीजिए, ये तपस्या है। और यहाँ के नवयुवक कितने उत्साही हैं, कितने श्रद्धावान हैं कि मनीष टेंट के कार्यकर्ताओं ने ये सारा तिरपाल ला के दिया और यहाँ के सभी नवयुवकों ने मिलकर तुरंत तिरपाल जगह जगह, जितने लोग हैं सबों के लिए तिरपाल लगा दिया कि आप लोगों को सत्संग सुनने में कोई परेशानी नहीं हो। तब कोई परेशानी नहीं है, तिरपाल लगा हुआ है, बढ़िया से शांति से सत्संग सुन लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। और ये जो व्यवस्था टेंट के भीतर हुई है, ये मनीष टेंट हाउस ही कर सकता है। मनीष बाबू मेरे ख्याल यहाँ नहीं है, वो बाहर रहने लगे हैं, लेकिन उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि देखते देखते ही उन्होंने देखिए इतनी सारी व्यवस्था करवा दी। ये सब गुरु महाराज की कृपा है और मनीष बाबू भी गुरु महाराज के भक्त हैं। उन्होंने खुद पूज्यपाल स्वामी जी महाराज से दीक्षा लिया है, वे गुरु भक्त हैं। तो उन्हें पता लग गया होगा कि वहां मौसम खराब है, लोगों को परेशानी होगी, तो वे वहीं से फोन पर इतनी सारी व्यवस्था करवा दिए। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है और यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।